नमस्कार साथियों, आज हम देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी जो कि लेखपाल का परीक्षा जो है संभावित है कि 2025 में इस साल वैकेंसी आने की संभावना है। तो उसमें जो है 2015 में जो प्रश्न आया था प्रीवियस ईयर, इसमें हम कराने वाले हैं प्रीवियस ईयर फर्स्ट शिफ्ट का। कुछ इस तरीके से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। और ये जो प्रश्न है ग्रामीण विकास स्तर के लिए है। इसके पहले जो 3 भाग है वो मैं करा चुका हूँ। चौथा पार्ट जो है आपको कराने जा रहा हूँ। जितने भी साथी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खास करके बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए हम पहला प्रश्न को देखते हैं। ग्रामीण विकास से क्या ग्रामीण विकास में जो है आपके उत्तर प्रदेश से रिलेटिव मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ से जो आपका पहला प्रश्न दिया है, कौन सी उपभाषा है राज्य के पश्चिमी भागों रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है। उपभाषा बताना है। जैसे हिंदी तो मान लीजिए बोलते हैं, लेकिन आपका लोकल भाषा उपभाषा उसको बोलेंगे। वो कौन सी भाषा बोली जाती है? तो खड़ी बोली बोली जाती है। क्या खड़ी बोली बोली जाती है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हम कुछ देख लेते हैं कि और कहाँ कहाँ खड़ी बोली का उपयोग किया जाता है। तो खड़ी बोली पश्चिमी भाग के रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है। अब ये जिला का नाम है सीतापुर, लखनऊ, फैजाबाद, सुल्तानपुर, बहराइच, बाराबंकी आदि क्षेत्रों में अवधी बोली जाती है। और जो है मथुरा, आगरा और अलीगढ़ जो पश्चिमी क्षेत्र हो गए उसमें ब्रज भाषा बोली जाती है। जबकि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जैसे हो गए झांसी, जालौर, हमीरपुर, बंदा, छतरपुर जहाँ बागेश्वर जी हैं, बागेश्वर बाबा, तो छतरपुर, सागर और ग्वालियर, सिवनी और होशंगा और तथा उसके निकटवर्ती भूभाग में उसको हम क्या कहते हैं? बुंदेलखंड कहते हैं। और वहाँ पे जो बोली जाने वाली भाषा है वो बुंदेली है या फिर बुंदेलखंडी है। 2 नंबर आपका प्रश्न है, तहसील स्तर पर सरकारी निकाय को क्या कहते हैं? पूछा है तहसील स्तर पर सरकारी निकाय को क्या कहते हैं? तो पंचायत समिति कहते हैं। क्या? पंचायत समिति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार, देखिए 2015 का प्रश्न है तो 2011 का जनगणना पूछा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन रहा है? 2011 के जनगणना के अनुसार तो लखनऊ जो है शहर सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला है। यहाँ पे कितने जो आबादी है वो 3.30 मिलियन यानी कि 3 करोड़ के आसपास है। और दूसरे स्थान पे जो है कानपुर है 3.01 मिलियन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार को प्रस्तुति दी गई कि रंगराजन की रूपेट के अनुसार कोई व्यक्ति को ग्रामीण क्षेत्रों में कितने रुपये से अधिक खर्च करता है उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। यानी कि आपको बताना है कि जो केंद्र सरकार के प्रस्तुत रिपोर्ट जो रंगराजन जो रिपोर्ट दिए थे उसमें कहे थे कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में कोई व्यक्ति सबसे अधिक कितना रुपया खर्च करेगा जिसको कहा जाएगा कि ये गरीबी के अंदर नहीं है, तो इसका है 32 रुपया था। ऑप्शन नंबर ए 32 रुपया जो होगा, अगर वो व्यक्ति खर्चा कर रहा है तो उसे गरीब के स्तर में नहीं रखा जाएगा, गरीब से ऊपर रखा जाएगा, गरीब नहीं समझा जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम। तो रंगराजन की रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में 32 रुपये से अधिक तथा शहरी क्षेत्र में 47 रुपये से अधिक खर्चा करता है तो वह गरीब नहीं समझा जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किसे पीतल उत्पादों का अधिकतम निर्यात करता है? जो पीतल है, पीतल का सबसे अधिक निर्यात कौन करता है? तो मुरादाबाद। कौन? मुरादाबाद। ऑप्शन नंबर ए मुरादाबाद में सबसे अधिक पीतल का उत्पादन होता है और निर्यात होता है। और इसको मुरादाबाद को हम क्या कहते हैं? पीतल नगरी कहते हैं। क्या? पीतल नगरी कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। 81 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में विभाजित है? जो उत्तर प्रदेश है कितने जिलों में विभाजित है? तो ये आपका है 75 जिलों में। क्या? 75 जिलों में वर्तमान में, यानी उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल 75 जिले हैं। नेक्स्ट है, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना। क्या? अंबेडकर विशेष रोजगार योजना, उस समय योजना आए थे AVRY के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत कम से कम कितनी होनी चाहिए? कितनी लागत होनी चाहिए? तो कम से कम 50,000। कितनी? कम से कम 50,000 लगनी चाहिए। डैश जो है सुल्तानपुर ने सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्य प्रणाली के लिए केंद्रीकृत डाटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल कौन सी थी? 4 ऑप्शन है तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सूचना केंद्र, यानी नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, यानी राष्ट्रीय सूचना केंद्र जो है सुल्तानपुर ने सामाजिक वाहिनी योजना को कुशल प्रणाली के लिए केंद्रीकृत डाटाबेस की समस्या को समाधान करने की पहल की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इलाहाबाद है। इलाहाबाद को क्या कहा जाता है? उत्तर मध्य का मुख्यालय। नेक्स्ट है, भारत में स्थित किस शहर को
विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो बनारसी को। किसको? बनारस को। अब जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल। तो हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार वाराणसी जो है 5000 वर्ष पुराना शहर है। यह विश्व का प्राचीनतम शहर है। बुद्ध काल में वाराणसी काशी राज्य की राजधानी थी। क्या थी? काशी राज्य की राजधानी। नेक्स्ट है, चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले कौन है? चमड़े का वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जो जिला है वह आगरा और कानपुर है। क्या? आगरा और कानपुर चमड़ों के लिए प्रसिद्ध जिले हैं। इसको लेदर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, इंदिरा आवास योजना IAY। इंदिरा आवास योजना जो एक केंद्र समर्थित योजना है, डैश राज्य सरकार के साथ लागत सहभाजन अनुपात कितना रहा है? तो 75 और 25 का अनुपात रहा था। 75 सरकार का, 25 केंद्र सरकार का। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है? भू कृषि का जो रिकॉर्ड है वो कौन सा है? गिरदावरी है, पंचनामा है, जमाबंदी है, खतौनी है, तो गिरदावरी है। कौन? गिरदावरी है। गिरदावरी को भू कृषि का, एक कृषि का है, और खतौनी जो है वो भूमि का है, और गिरदावरी जो है भू कृषि का, कृषि का रिकॉर्ड इसमें रखा जाता है। नेक्स्ट है, ये स्पेशल खेत से जो लेखपाल बनेंगे उस समय आपको काम आने वाला है कि एक बीघा से क्या अनुपात है? एक बीघा के क्या अनुपात है? 1/20 का। क्या? 1/20 का, यानी कि 1 और 20वां का, यानी कि 20 20वां बनेंगे तो 1 बीघा होगा। क्या? 20 20वां बराबर 1 बीघा, ये याद रखिएगा। 20 20 जब होगा तो ये क्या होगा? 1 बराबर 1 बीघा होगा। 1 बीघा, ये याद रखिएगा। 20 20 1 बीघा, ये उत्तर प्रदेश में है। और अगर आप बिहार से हैं तो बिहार में होता है कट्ठा। 20 को क्या बोला जाता है? कट्ठा। तो 1 कट्ठा में 20 कट्ठा का वहाँ पे 1 बीघा होगा, यानी 1 बीघा बराबर 20 कट्ठा बिहार में, और यूपी में 20 बीसा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? जो गज है ये दिल्ली में सबसे ज़्यादा चलता है। गज जो है दिल्ली में गज से नापा जाता है। ज़मीन आप अगर खरीदना चाहते हैं दिल्ली में, वहाँ पे गज से मिलेगा। अब दिया है 1 एकड़ में कितना गज है? तो 4840 गज होंगे। 4840 गज बराबर 1 एकड़ होता है। नेक्स्ट है, NREGP का पूर्ण नाम क्या होगा? तो ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। क्या? ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर हो जाएगा। अब इसका थोड़ा सा फुल फॉर्म हम देख लें। इसका जो फुल फॉर्म होगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, NREGP इसका फुल फॉर्म था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका पूछा है, जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए? तो कम से कम 300 बिस्तर होने चाहिए। कितने? कम से कम 300 बिस्तर होने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट है, घरेलू व्यक्तिगत सौर जल हीटर के लिए आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में क्या प्रोत्साहन दिया गया था? तो इसमें दिया गया था बट्टा, छूट मिला था। क्या? बट्टा मिला था, छूट मिला था। यदि कोई व्यक्ति 100 लीटर या उससे अधिक सोलर वाटर हीटर स्थापित करता है तो उसे 100 रुपया वास्तविक बिल पे उसको 50% बट्टा दिया गया था। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल गन्ना है। क्या है? गन्ना जो है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में बोए जाते हैं। इसके बाद से आलू भी है। नेक्स्ट है, एक ग्राम पंचायत में, क्या एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों के चुने हुए सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहते हैं? तो कितने सदस्य चुने होते हैं? तो इसमें जो है 7 से 17 सदस्य वार्ड के लिए चुने जाते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर प्रदेश के, यानी कि पूछा है कि राज्य के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो हाई कोर्ट के होते हैं उन्हें कौन करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति। कौन? भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर B इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के 1 वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक मीटिंग होनी चाहिए? उत्तर प्रदेश में 1 वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए? तो कम से कम 2। कितने? कम से कम 2 बैठक होने चाहिए।
एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? एक व्यक्ति के लिए तो 21 वर्ष है। क्या 21 वर्ष पंचायत स्तर का आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी उम्र जो है 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है 99 नंबर प्रश्न, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों का न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए? तो अर्धवार्षिक यानी कि छमाही स्तर पर करनी चाहिए। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न आपसे पूछा है MGNREG मनरेगा नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण सामग्री संगठन के मामले में केंद्र और राज्यों के द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात क्या होना चाहिए? यानी कि केंद्र यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य के बीच क्या स्तर होना चाहिए? तो इसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट 75% देगा और जो है सरकार जो होगा, जो राज्य सरकार होगा वो 25% देगा। यही प्रश्न था। और भी मैं आपको सेकंड शिफ्ट का प्रश्न लाऊंगा। ये फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न था जो कि 13 और भी प्रश्न मैं लाऊंगा। ये प्रश्न फर्स्ट शिफ्ट का था ग्रामीण विकास से रिलेटिव 13/9/2025-2015 में जो प्रश्न आया था प्रीवियस ईयर का। नेक्स्ट आपको सेकंड शिफ्ट वाला जल्द ही आपको वीडियो मिल जाएगा। तब तक के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।